24 तारीख 2002, और वो दिन आप इतिहास में दर्ज हो चुका कि क्या घटना घटी थी। और उस घटना को याद करके दिल दहल जाता है, मन में सिहरन पैदा होता है कि उस समय के युवकों में क्या खून थी, क्या उन लोगों में जोश था, किस तरीके के जज्बे के साथ वो अपने आप हक की बात करते हैं। लेकिन आज बहुत मुश्किल के दौर से हम गुजर रहे हैं, और ये मुश्किल का दौर क्या है? ये मुश्किल का दौर ये है कि हम समझ के भी ना समझ बने पड़े। समझ के ना समझ बनना बहुत बड़ा अपराध है। हम पढ़ लिख तो जरूर रहे हैं, लेकिन पढ़ लिख के अपने शिक्षा का जो वास्तविक और व्यवहारिक जीवन में क्या उसको अमली जामा पहनाना चाहिए, वो पहना रहे हैं या नहीं पहना रहे हैं, इसको हम लोग को आत्ममंथन करने की जरूरत है। हम तमाम संविधान को पढ़ते हैं और संविधान में अधिकारों की बात को करते हैं, और हम ऐसा मीटिंग जो है बहुत जगह होता है, और हमको लगता है कि आदिवासी मूलवासी समाज से ज्यादा बैठ के कोई समाज नहीं करता हो। हर इतवार को आप जाइएगा, हर कोई बोलेगा मेरा फलाना जगह बैठक है, फलाना जगह बैठक है, फलाना जगह बैठक है। हम अपने जीवन का एक अहम जो समय है, बैठकों के लिए हम लोग अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन क्या आपको प्रतिफल मिल रहा है? क्या आप जो परिणाम चाहते हैं वो आपको मिल रहा है? हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं मिल रहा। तो एक जब कोई जानवर भी होता है और उसको लगता है कि जो मुझे अधिकार नहीं मिलता, उसके लिए वो लड़ने लगता है। अरे हम तो मनुष्य हैं, और किस तरीके के मनुष्य है? झारखंड के भूमिपुत्र, और वो भगवान बिरसा सिंधु कान्हू तिलका मांझी के वंशज। लेकिन आज हमारा खून कहाँ है? क्या खून हमारा पानी बन चुका? क्या हमारे लहू में वो जोश नहीं है कि हम अन्याय को तो देख रहे हैं, लेकिन देख के जो है दोष दे रहे हैं कि फलाना ऐसा नहीं कर रहा, फलाना ऐसा नहीं कर रहा, हमारा विधायक ऐसे नहीं काम कर रहा, हमारा मंत्री ऐसा नहीं कर रहा, हमारा मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करना, फलाना पार्टी ऐसे नहीं करना, ढिमका पार्टी ऐसे नहीं करना। कौन है जिम्मेवार? अगर आप आत्ममंथन करिएगा तो पाइएगा कि हम उसके जिम्मेवार हैं और आप खुद उसके जिम्मेवार। कैसे? ये कोई जंगल राज नहीं चल रहा। भारत आजाद हुआ 1947 में, और 1950 को संविधान लागू हुआ, और उस संविधान के हिसाब से भारत देश चलता है। और वोट का अधिकार हमको मिला है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और वोट से अपने सरकारों को बनाते हैं। और सरकार क्यों बनाते हैं? सरकार बनाते हैं कि हमारे अधिकार जो संविधान में मिले वो संरक्षित हो। क्या आपको जो अधिकार मिला वो संरक्षित हो रहा है? 500 करोड़ रुपया का ये विधानसभा बना विस्थापितों के जमीन में, और ये तमाम नेता यहाँ पर आए हैं जो विस्थापितों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और उस 500 करोड़ के विधानसभा में जो है आपकी बात नहीं होती। सीएनटी की जमीन लूट गई, लेकिन एसपीटी की जमीन लूट गई, भूयरी जमीन लूट गई, भूखेता जमीन लूट गई, जितनी भी धार्मिक सामाजिक जमीन होती है सब लूट रही। यहाँ पे बहुत सारी बहनें आई हैं, हर दिन वो लोग फोन करती है कि फलाना जगह में फलाना जमीन लुटा गया, फलाना जगह में फलाना जमीन लुटा गया, यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसा हो रहा है। हम लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लड़ाई का परिणाम मिलना चाहिए वो परिणाम नहीं मिल रहा। और शायद इसीलिए यहाँ पर बैठक आयोजित की गई थी कि हम लोग यहाँ पर आएंगे और इस संवेदनशील मुद्दे पर एक चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम अपने लड़ाई को लड़े, किस प्रकार अपने लड़ाई को आगे बढ़ाएं कि हमारा जो अधिकार है यहाँ पर मिले। मैं 4 बिंदुओं पर बात करना चाहता हूँ, और वो 4 बिंदु हैं कि आदिवासी मूलवासी की जो जमीनें हैं उसको कैसे संरक्षित किया जाए, सीएनटी एसपीटी के जमीनें को कैसे संरक्षित किया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है कि कितने आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी तक स्थानांतरित हुई है या नहीं है? हमारा मांग क्या होना चाहिए? वो जमीनें हमें वापस चाहिए। जितने सीएनटी एसपीटी की जमीनें लूटी गई हैं वो जमीनें हमें वापस चाहिए, और उस जमीन को वापस करवाने के लिए जितने भी विधायक विधानसभा में जाते हैं, जो हमारे वोट से चुन के जाते हैं, उनसे सवाल करने की जरूरत है या नहीं? सवाल करने की जरूरत है कि नहीं है? तुम वोट लिए हो, मेरे मताधिकार को लिए हो, हमारे अधिकार की बात करने के लिए, हमारा जमीन लुटा रहा है, तुमको विधानसभा में उस बात को बोलना होगा, और नहीं तो कभी भी हम तुमको वोट नहीं देंगे। दूसरी बात रही कि जो यहाँ पर हम स्थानीयता की बात कर रहे हैं, स्थानीयता मतलब कौन? झारखंडी मतलब कौन? यहाँ पे बहुत सारे झारखंड आंदोलनकारी जो लड़े हैं,
शायद उस जमाने में हम कहीं नहीं थे, लेकिन उनके भावनाओं को हम समझ सकते हैं कि किस तरीके के दर्द उन्होंने सहा होगा, अपने परिवार को छोड़ा होगा, अपने बाल बच्चे को छोड़े होंगे, गोली खाए होंगे, जेल में बंद हुए होंगे, तब जाके ये झारखंड राज्य बना। लेकिन मैं युवा पीढ़ी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आज का युवा पीढ़ी उस दर्द को समझ सकता है? आज आप रांची के गली गली में जाएंगे, 4 बजे भोर से चुलैया दारू और महुआ का दारू पीने लगता है। तो बाहरी तत्व इस बात को समझ गया है कि यहाँ पर अगर इन लोगों को गुलाम बनाना है, 3 चीजों पे कब्जा करना होगा। तन को कब्जा करो। तन को कैसे कब्जा करोगे? इतना दारू पिलाओ, इतना महुआ पिलाओ कि वो खड़ा होने के लायक नहीं रहे, तो अपने अधिकार के बाद क्या करेगा? दूसरा चीज, उसके जितने खनिज है, जितने संपदा है, उसको लूट के ले जाओ, और ऐसे लूट के ले जाओ कि वो गरीब कंगाल हो जाए, और जो अधिकार की बात करें तो डंडे से मार के उसको जेल के सलाखों के पीछे भेज दो। और ये हो रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे फर्जी केसेस हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर आंदोलनकारी हैं जो जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं, जो अपने सीएनटी और एसपीटी की बात कर रहे हैं, जो अपने असंवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, उन्हीं पे मुकदमा होकर उन्हीं को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। ये बर्दाश्त अब हम नहीं करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? लड़ेंगे और अपने अधिकार के लिए मरेंगे और जीतेंगे। ये हम लोग को यहाँ से कसम खा के जाना होगा। कभी हमको लगता है इस तरीके के बैठक की कोई औचित्य होगा। हम लोग काफी मेहनत करते हैं इस रांची जिले में। यहाँ का युवा, यहाँ का पीढ़ी, यहाँ के सभी को इतने सोए हुए हैं कि एक ढोल सांप बन गया। एक ढोल सांप है कि उसको कितना भी मारो, कितना भी कुछ लो, वो कुछ भी नहीं करता है। अजगर सांप बनना होगा, नाग सांप बनना होगा, डसना होगा। जो अपने अधिकार की बात इस एचईसी को देखिए। इस एचईसी में क्या है? हजारों एकड़ हमारे जमीनों को लिया गया। यहाँ पे बहुत सारे एचईसी के विस्थापित लोग बैठे हैं। एक लड़का हमको मिला जो एचईसी विस्थापित का बच्चा था, बोला 2016 से हम अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि उसको पट्टा का अधिकार नहीं है, मालिकाना अधिकार नहीं है। हम इन निर्लज विधायकों से पूछना चाहते हैं जो विधानसभा में बैठे हैं, जो हमारे कीमती वोट को लेकर हमारे राजनीति पे आदिवासी मूलवासी की बात करके सत्ता पर पहुंचते हैं, क्या करते हैं? कभी भी विस्थापितों का अधिकार देने की बात नहीं कर रही। आप पेपर में पढ़ रहे होंगे कि जब भाजपा का सरकार था, वो एक एक्ट बनाना जा रहा था, रेवेन्यू प्रोटेक्शन एक्ट। हम लोगों ने विरोध किया था। और ये रेवेन्यू प्रोटेक्शन एक्ट क्या था? कि कोई भी अधिकारी किसी का भी जमीन लूट ले, उस पर अधिकार, उस पर जो एफआईआर नहीं होगा। कितने लोग इस बात को जान रहे हैं? भाजपा के समय में तो हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन आज डरते हैं कि अपना सरकार है, कैसे विरोध करेंगे? अरे जब तुम्हारा सब कुछ लूट ही जाएगा, बच्चा का नौकरी चला जाएगा, आरक्षण चला जाएगा, स्थानीयता परिभाषित नहीं होगा, नियोजन में कुछ नहीं मिलेगा, भाषा का अधिकार नहीं रहेगा, तो फिर हम सरकार रख के करेंगे क्या?